मशाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। मशाले लेकर चलना, मशाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। मशाले लेकर चलना। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम बात करेंगे बेरोजगार युवा और भटकता युवा। जिस तरीके से पिछले 5 तारीख को यानी कल के दिन ही शिक्षक दिवस पर युवा जिसने किस तरीके से थाली और ताली बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया, उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जब हर राज्य में यही हाल था। सोई हुई सरकार इस पर क्या अमल करेगी नहीं करेगी, ये भी है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ कराना चाहूँगा उन दोनों का। पहले तो लखनऊ से हमारे जुड़ रहे हैं सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी। हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ रहे हैं राजा भैया पार्टी के युवा नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह, जनसत्ता दल जो इनकी पार्टी है। तो सबसे पहले पीयूष जी, नमस्कार श्री राम जी, सबसे पहले पीयूष जी आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से युवा, बेरोजगार युवा, जो भटकता युवा कल की डेट में उन्होंने थाली और ताली बजाई, तो क्या सरकार जो सोई हुई है, क्या उसको आपको लगता है कि वो जागने का काम करेगी, या कुंभकर्ण की नींद वैसे ही, या कान में तेल डाले वैसे ही चलता रहेगा इनका काम? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार, यह चिर निद्रा में लीन हो चुकी है। इनको केवल अपनी ही भलाई दिखती है और जनता क्या कर रही है उससे कोई लेना देना नहीं। आपने देखा होगा, अगर शुरुआत बात करें कोरोना काल में ही, तो जब कोरोना के 500 केस थे तब इन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। अब जब 5-5 लाख निकल रहे हैं तब इन्होंने खोल रखा है, पूरा लॉकडाउन खोल रखा। कई नीयत इनकी ऐसी है जो दर्शाती है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा में ही अवसर तलाश रहे हैं और अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। अगर बात करते हैं आप शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की, शिक्षा के नाम पे आपने देखा होगा कितने 69,000 शिक्षक भर्ती कहाँ पड़ी है पेंडिंग, सबको पता है, अभी भी वह लंबित ही है। ऊपर से जो भर्तियां 69,000 की आई, उसमें कितनी धांधली हुई, बोला उसका पिटारा, तो तत्कालीन कप्तान को ही ट्रांसफर कोरोना ने सबकी सच्चाई को सामने लाके रख दिया है कि लखनऊ का, मैं लखनऊ में बैठा हूँ और लखनऊ के किसी भी अस्पताल में इसमें बेड नहीं खाली है। रोजगार जो मुद्दा है जिस पे अभी डिबेट है, रोजगार की अगर बात करें, कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले मन की बात करी अपने। कई विद्यार्थी कई दिन से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे कि साहब हमारी बात सुन लो, नीट और जो जेईई की परीक्षा है उसको पोस्टपोन कर दो, अभी मत कराओ, कोरोना इतना बढ़ा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों तक यह बात नहीं पहुंच रही थी। उसके लिए उन बेचारे जो बेरोजगार हैं, जो विद्यार्थी, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया ट्विटर पे खासा करके, और उसको अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए भी लगे। लेकिन परिणाम क्या रहा? माननीय मोदी जी आए, अपनी बात कहे, खिलौने बनाने का और ये क्या क्या रोजगार देने की बात कह चले गए। उनकी जो वीडियो थी वो जब डिसलाइक होना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया ये विपक्षी और विदेश से किया जा रहा है। लेकिन उनके नीचे जो कमेंट आने लगे उस पर भी कोई बात नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार 5 तारीख को, यानी कि जो पीछे बीता हुआ 5 तारीख था, कल जो पिछला था, 5 बजे एक मुहिम, ये जितने बेरोजगार भाई लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की भर्ती हो, सहायक समीक्षा अधिकारी की हो, 69,000 शिक्षक की हो, नलकूप ऑपरेटर की हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हो, तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो खाली पड़ी है। लेकिन चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार हो और उत्तर प्रदेश की चाहे योगी जी की सरकार हो, इनको इससे कोई लेना देना, कोई मतलब कहीं पे युवाओं के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। फिर युवाओं ने किया क्या? बात वही हुई, सारे युवा इकट्ठे हुए और ट्विटर पे एक ट्रेंड करके मुहिम चलाई, 5 बजे 5 मिनट। कल आपने देखा होगा वो ट्रेंड जो है 1 नंबर और 2 नंबर पे लगातार कंटिन्यू ट्रेंड कर रहा था। हुआ क्या परिणाम उसका? ठीक 1 घंटे बाद पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री हैं, वो उनके ऑफिस से बाकायदा उनके जो पदाधिकारी लोग हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि आगामी आने वाले दिनों में
रेलवे की परीक्षा की जाएगी। एक मतलब इसको आप लॉलीपॉप कह सकते हैं। और एक अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो जिन बेरोजगारों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों ने जो एक मुहिम चलाई, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा। ठीक इस प्रकार आगामी 9 तारीख को 9 बजे, चूंकि ये सारी उपयोगी युक्तियां तो माननीय मोदी जी की थी, ताली बजाओ 5 मिनट के लिए, तो वो हमने कल कर दिया। आगामी 9 तारीख रात के 9 बजे 9 मिनट पर हम फिर एक केंद्र की मोदी सरकार को और उत्तर प्रदेश की सोई हुई योगी सरकार को एक चेतावनी के रूप में ट्विटर पर एक फिर ट्रेंड चलाने जा रहे हैं। 9 बजे 9 मिनट 9 तारीख जी, वो आप देखिएगा। इससे हमारे कम से कम हम लोगों को तो ये लगता है कि क्या पता जो विद्यार्थियों की मांग है, जो एग्जाम कराने के लिए वो लोग कह रहे हैं कि इतने साल से प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। और आपको तो एक बड़ी बात बताऊं, आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी वाला मिलता है तो आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों में केवल जाति विशेष भर्तियां होती। मैं कहता हूं अगर 100 भर्ती होती थी तो 40 अगर यादव समुदाय की होती थी, 40 मुस्लिम की होती थी, तभी 20 बची, उसमें भी तो सवर्ण हो जाते थे ना। योगी सरकार का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में एक भी भर्ती सरकारी इनकी अगर पूरी हो गई हो तो बताएं। इस पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। पीयूष जी लौटेंगे आपके पास। राघवेन जी जुड़ गए हैं। राघवेन जी इस युवा नेता हैं, आप दोनों युवा नेता हैं, तो बारीकी से युवाओं की नब्ज आप लोग बहुत पकड़ सकते हैं। तो राघवेन जी, आप इस मामले में क्या सोचते हैं और क्या आपकी पार्टी? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ नितिन जी की सरकार सोशल मीडिया पे सिर्फ विकास चिल्ला रही है, विकास किया, ये किया, वो किया। लेकिन अभी 5 तारीख को शिक्षक दिवस पे साफ तौर पर देखा मैंने सोशल मीडिया में काफी तेजी से, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि युवा किस तरह से बेरोजगारी को लेकर आक्रोश में है। लेकिन उसको चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसने छिपाने का काम किया है, दबाने का काम किया है, उसको नहीं दिखाया है। अगर सरकार विकास कह रही है, हाँ विकास हुआ, मैं मान लेता हूँ। मेरे हिसाब से सरकार जो विकास के नाम पे ये प्रोपोगंडा फैला रही है, अगर विकास इसने किया है तो फिर युवा बेरोजगार क्यों है? आखिर बेरोजगारी, रोजगार और विकास एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर विकास हुआ होता तो जाहिर सी बात है युवा बेरोजगार ना भटकता, रोजगार मिलता। और अगर रोजगार मिला है तो फिर युवा इस तरह से सोशल मीडिया में मैंने देखा जो ट्रेंड कर रहा था, PM रोजगार दो और हम भी बेरोजगार हैं, ये ट्रेंड कर रहा था। ये कहां से ये बात आ रही है? पीयूष जी मैं आपके पास आऊंगा। पीयूष जी, जिस तरीके से चाहे प्रिंट मीडिया हो, जैसा राघवेन जी ने बताया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरीके से इस मुहिम को दबाने की ओर लग गया था। और सुशांत सिंह को मेरे ख्याल से पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से आप भी देख रहे हैं काफी तौर से, तो उसी को ही लगे हुए हैं। बाकी निजीकरण मुद्दा और दुनिया भर के जो खास मुद्दे हैं, कोरोना जैसी महामारी हमारा दूसरा पायदान पे आ गया है, वो सब कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं और सरकार की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है मीडिया की भी तो एक भूमिका है इसमें, जो आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, मीडिया की तो इसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी भूमिका है। अब एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, उसके एंकर बैठ के कहते हैं मुझे ड्रग्स दो। जी जी जी, उनका चैनल उठा के देख लीजिए, केवल रिया और सुशांत के अलावा उनके पास कोई न्यूज नहीं है। उनके जो एंकर हैं और जो उनके संवाददाता हैं, वो तो पूरे न पूरे, तो हमको लग रहा है कुछ ऐसे दिन में रहा तो माननीय मोदी जी को भी पीछे छोड़ देंगे, वही सब आगे चले जाएंगे इतना तेजी से। और आप उनका न्यूज चैनल लगाइए, आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी। नहीं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तो रिया और सुशांत भी जरूरी है। लेकिन अब ये 24 घंटे मीडिया में सिर्फ रिया और सुशांत दिखाना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि CBI अपना काम कर रही।
हाँ, सुबह शाम देखेंगे क्या इसको गलत है क्या सही है, मैं आपको बताना पब्लिक को पता चाहूंगा चलना कि चाहिए। बिहार में बाकायदा इसको चुनावी मुद्दा बना हाँ, लिया गया है। नाम वहाँ पर के कल हाँ, बिहार में के जो कल प्रदेश मैंने अध्यक्ष हैं, वो अपनी गाड़ी में कल स्टिकर मैंने लगाए घूम रहे हैं। हाँ हाँ, कल मैंने भी एक स्टिकर देखा है, वायरल हो रहा है, जिसमें सुशांत की फोटो लगी हुई है और तो बाकायदे उसमें भारतीय लिखा जनता हुआ है पार्टी कि ना। कैसे किसको किस तीर से किस बाण से क्या साध ले, उसको अपना केवल काम निकालने का मतलब है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 साल उत्तर प्रदेश में लेकिन हमारी कहीं ना गठबंधन कहीं की भारतीय हमारे जनता देश पार्टी का के युवा साथ सरकार रही। हमारे देश का युवा कहीं ना कहीं इस समय जगा हुआ है, क्योंकि पिछले जो मन की बात का जो डिसलाइक है उस यूट्यूब से काफी कुछ दिखा रहा है। अगर सरकार नहीं जगी तो जिस तरह से तेजी से डिसलाइक हुआ है उसी तरह से इस सरकार को युवा खत्म भी कर देगा, अगर रोजगार की बात और विकास की बात को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे पीयूष जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि युवा, नौजवान, जवान और किसान, इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकारें बनती आई हैं, पहले से भी बनती आती आई हैं। चाहे मैं भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, ये 2 ही 3 मुद्दों को लेकर उतरती हैं और जैसे ही ये सत्ता पे आते हैं और इनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। और आप देखते होंगे किसान मर रहे हैं, 40,000 के आसपास किसान की मौत हो गई, वो कहीं मुद्दा नहीं है। सरकारें क्यों नहीं चेत रही हैं? किसानों से तो इनको कोई लेने देना नहीं है। ये आए, इन्होंने नारा दिया कि हम जो है उचित मूल्य देंगे, एक निश्चित मूल्य देंगे। किसान बेचारा अपनी फसल नहीं बेच पाया, आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यूरिया कहाँ से कहाँ चला गया आपको पता होगा, 400 रुपए में बोरी बिक रही है यूरिया की, क्या रेट होता है, किसकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। किसान के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। किसान का इन्होंने वोट लिया बाकायदा कह के कि हमारी सरकार, फलाने की सरकार अब की बार, ऐसा करके इन्होंने खूब नारा दिया, खूब जुमले फेंके, लेकिन काम क्या हुआ? अरे आप बताइए 2017 में उत्तर प्रदेश में आपको क्यों लाया गया? क्योंकि अन्य पार्टियां जो पिछली थी वो जमीन पे नहीं खरी उतर पाई, तो आपको लाया गया। अच्छा, आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपने सारी पार्टियों के लोगों को अपने में शामिल कर लिया, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं। जब इनसे पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये बताते हैं कि ये पिछले की देन थी, पिछले की देन थी। भाई 3 साल हो गए, 3.5 साल अब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का राज है, चल रही है भाजपा सरकार। आप बताइए ना आपने किया क्या है? इन्वेस्टर समिट के नाम पे कई नई फैक्ट्रियां, कल कारखाने कहाँ लगे? एक भी दिखा आपको? जी, एक भी अस्पताल कहाँ बना? नया अस्पताल कहाँ बना आपका? शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको पता ही है इनके, आज तक बात अगर करें तो मिर्जापुर में एक पत्रकार ने दिखाया कि मिड डे मील में नमक रोटी खाई जा रही है, तो उस पत्रकार को एक फांस दिया उठा के जेल में। ऐसे तो इनके हालत है। कानून की बात करें, अभी 1 घंटे की पहले की बात है, लखीमपुर में 3 बार के विधायक रहे, उनको गोली मार दी गई। जी, जी। ये कानून का राज है। और बाकी योगी जी बड़े ताव से कहते हैं अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो ये सब कौन घूम रही है? ये कैसी वारदात हो रही है? ये क्या है? केवल और केवल। और एक बात मैं आपको और बताऊं, योगी जी को दिखाया वही जाता है जो उनके अगल बगल के चुनिंदा 3 से 4 ब्यूरोक्रेट्स आईएएस है, वो उनको दिखाते हैं और उनको लगता है ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल जाहिर है। और ये देखिएगा, ये इनको ले डूबेंगे, अभी भी ये नहीं चेत रहे। इनको योगी आदित्यनाथ का पहना दिया है कि उससे लगता है कि चारों ओर राम राज आ गया है। ये वही देख के खुश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राघवेंद्र जी, लास्ट कमेंट चाहूंगा इस बेरोजगारी का जो डिबेट कर रहे हैं, लास्ट कमेंट चाहेंगे आपसे। जी जी, फिर पीयूष जी आपके पास आते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। बिना रोजगार के, युवा के बिना रोजगार के कहीं बिल्कुल विकास संभव नहीं है। जब तक रोजगार युवा नहीं पा लेता है तब तक विकास अधूरा होगा। विकास सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद नाम पर नहीं हो सकता है। और कहीं सरकार में जो लड़ाई झगड़ा और ये सब हो रहा, ये सब जाति धर्म के नाम पर करा रहे हैं और उसमें फिर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। जी पीयूष जी, आपके पास आइए जल्दी। जी सर, लास्ट कमेंट सर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, फिलहाल हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सहयोगी रही थी। हमारी पार्टी हिंदू भारतीय समाजी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी
इसी कैबिनेट के सदस्य भी रहे थे। हम लोगों ने कई बार भारतीय जनता पार्टी को चिताया, बुझाया, समझाया, इनकी बात समझ में नहीं आई, हम लोगों ने अपना रास्ता किनारा कर दिया और हम ही लोगों ने पहले आवाज उठाई थी। याद होगा आपको कि सबसे पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था थाने की 500 की दलाली 5000 की हो गई, इस पे लगाम लगाइए। एसडीएम, डीएम, कलेक्टर आवाज नहीं सुन रहा है, नाली, खड़ंजा, सड़क, शौचालय सब में घूस चल रहा है, तब इनको कोई बात नहीं समझ में आती थी। अब देखिए आए दिन वही बात आ रही है, चाहे इनके विधायक हों गोपा मऊ के श्याम प्रकाश जी, चाहे सीतापुर के राठौर साहब, ये सब कुछ न कुछ लिख रहे हो। आपने देखा होगा पिछले ही सदन में 200 विधायक खुद ही इनके सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। तो कहने के लिए बहुत कुछ है और भारतीय जनता पार्टी करने के लिए नाम पे जीरो है। ये केवल जुमला फेंकते हैं, केवल और केवल लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और अपना वोट बैंक लेकर उल्लू सीधा करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की नियत है। आप देखिएगा आगामी दिनों में जहां जहां के भी चुनाव होंगे उसका आगाज आपको बिहार से दिखना शुरू हो जाएगा। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, युवा हुआ, किसान हुआ, नौजवान हुआ, छात्र हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी को हर फेंकने का कार्य करेंगे, जिसका नमूना आपको आने वाले दिनों के चुनाव में आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जी पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद और राघवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। और मशाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। मशाले लेकर चलना, मशाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है।